जीवन के वचन। हर कोई जो मुझसे कहता है परमेश्वर परमेश्वर, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है जो स्वर्ग में है। मत्ती का सुसमाचार ये वाक्यांश माउंट पर महान धर्मोपदेश के समापन का हिस्सा है, जिसमें यीशु ने बीटीट्यूड्स की घोषणा की, अपने श्रोताओं को ईश्वर की प्रेम को पहचानने की और उसे जीने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे हम ईश्वर की इच्छा की खोज कर सकते हैं और उसके राज्य में पहुंचने का मार्ग है। हर कोई जो मुझसे कहता है परमेश्वर परमेश्वर, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है जो स्वर्ग में है। लेकिन ईश्वर की इच्छा क्या है? हम कैसे जान सकते हैं कि ये क्या है? कियारा लुबिक ने अपनी खोज को इस तरह से हमें बताया कि ईश्वर की इच्छा ईश्वर की आवाज़ है जो लगातार हमें बोलती है, हमें आमंत्रित करती है। ये एक धागा है या बल्कि एक दिव्य स्वर्ण रेशा है जो हमारे सभी सांसारिक जीवन से निकलता है। परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने का एक तरीका है, ऐसा प्रेम जो प्रतिक्रिया मांगता है ताकि वह हमारे जीवन में अपने चमत्कारों को पूरा कर सके। ईश्वर की इच्छा है कि हम क्या बन सकते हैं, हमारा सच्चा होना, हमारी पूर्ति। हमें हर दुख दे, दर्द, हर्ष या उदासीनता से पहले ईश्वर से कहना चाहिए कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। हम जानेंगे कि ये 4 सरल शब्द हैं। एक शक्तिशाली प्रेरणा हो, एक लॉन पेड़ की तरह सब कुछ हमें प्यार से करना चाहिए, पूर्णता के साथ और पूरे समर्पण के साथ। पल पल हम अपने जीवन के अद्भुत मोज़ेक की रचना करेंगे, जो ईश्वर ने हमेशा हम में से प्रत्येक के लिए सोचा। जिस प्रकार प्रकृति के असीम सौंदर्य के भीतर छोटे और बहुत रंग के फूलों का अर्थ होता है, उसी प्रकार प्रेम की एक छोटी सी चीज़ का अर्थ भी ईश्वर की सुंदरता और सुंदरता में चमक है। हर कोई जो मुझसे कहता है परमेश्वर परमेश्वर, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है जो स्वर्ग में है। मत्ती के ग्रंथ के अनुसार ईसाई का कानून दया है, जो प्रभु के लिए हर प्रेम और पूजा की पूर्ति है। यह शब्द ईश्वर के साथ हमारे संबंध में मदद करता है, जो निश्चित रूप से व्यक्तिगत और अतरंग है, ठोस कार्रवाई करके भाईचारे के लिए खुला है। ये हमें दूसरों को अपने अंदर आशा लाने के लिए खुद से बाहर निकलने का आग्रह करता है। हिडेलबर्ग, जर्मनी के युवाओं के एक समूह ने ये गवाही दी। हम अपने दोस्तों को ये कैसे अनुभव करा सकते हैं कि खुशी की कुंजी दूसरों को देने में है। यही वह वजह है जहाँ हमने एक घंटे की खुशी नामक अपनी नई कार्रवाई शुरू की है। विचार बहुत सरल है, किसी अन्य व्यक्ति को खुश करने के लिए कम से कम महीने में 1 घंटा देना। हमने उन लोगों के साथ शुरुआत की जिन्हें सबसे ज़्यादा हमारे प्यार की ज़रूरत थी, और जहाँ भी हमने अपने आप समय उपलब्ध करवाया, वहाँ हमारे लिए दरवाजे खोल दिए गए। और इसलिए यहाँ हम एक फ़र्क से हैं। कुछ लोगों के साथ जो व्हीलचेयर में या अस्पताल में बच्चों के साथ खेल रहे थे या विकलांग लोगों के साथ खेल रहे थे, वे बहुत खुश थे। लेकिन जैसा कि कार्रवाई का वादा किया गया था, हम और भी अधिक खुश थे। और हमारे दोस्त जिन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, सबसे पहले हमारे दोस्त शक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अन्य लोगों को खुश करने की कोशिश की है, तो वे हमारे साथ सहमत हैं। खुशी दी जा सकती है और देने पर और भी अधिक महसूस की जा सकती है। जीवन के वचन।
हर कोई जो मुझसे कहता है परमेश्वर परमेश्वर, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है जो स्वर्ग में है। मत्ती का सुसमाचार ये वाक्यांश माउंट पर महान धर्मोपदेश